हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सूरदास के पद पाठ के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ में दिए गए सूरदास के पद उनकी किस रचना से लिए गए हैं? इस पाठ में सूरदास जी के 4 पद दिए गए हैं जो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य छिपा हुआ है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में ये व्यंग्य छिपा हुआ है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य और उनके प्रेम रस के सागर में रहते हुए भी उस प्रेम के असीम आनंद से वंचित हैं और प्रेम बंधन में बंधे होने की सुखद अनुभूति से भी पूरी तरह अपरिचित है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के गागर से की है, जो जल में रहते हुए ना तो उससे प्रभावित होते हैं और ना ही उन पर पानी की एक बूंद टिक पाती है। उद्धव गोपियों के लिए क्या लेकर आए थे? उद्धव गोपियों के लिए योग संदेश लेकर आए थे, जो श्री कृष्ण ने उनके द्वारा गोपियों के लिए भिजवाया था। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां श्री कृष्ण के आने की आशा में बेचैन थीं और अपने तन मन की पीड़ा को चुपचाप सहते हुए कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। लेकिन कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना शुरू किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी ज्यादा बढ़ गई, मानो वो योग संदेश गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कर रहा हो। गोपियों के अनुसार प्रीति की नदी में किसने पैर नहीं रखा और उन्हें उसकी दृष्टि में क्या अभाव दिखाई दे रहा है? गोपियों के अनुसार योग का संदेश देने वाले उद्धव ने प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में पैर नहीं रखा है। कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम और सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए। वह प्रेम के महत्व से अनजान है। गोपियों ने उद्धव को योग संदेश किसे देने के लिए कहा? गोपियों ने उद्धव से उन लोगों को योग शिक्षा देने के लिए कहा जिनके मन में कृष्ण का प्रेम नहीं है और जिनका मन चक्री के समान चंचल है। गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? गोपियां उद्धव को व्यंग्य करते हुए बड़भागी कहती हैं क्योंकि वे कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम और स्नेह से अछूते रहे, उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे। गोपियां अब तक तन मन की व्यथा को क्यों सहती आ रही थी? श्री कृष्ण के आने की आशा में गोपियां अब तक अपने तन मन की व्यथा को सहती आ रही थी। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने अपनी तुलना चींटी और हारिल पक्षी से की है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं, इसी प्रकार हारिल पक्षी भी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, जिन्हें वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। गोपियों ने योग साधना के बारे में क्या कहा है? गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार ये योग साधना उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, लेकिन गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह समर्पित हैं। गोपियों को योग ज्ञान कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिसे खाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। गोपियां इसे एक बीमारी के समान मानती हैं। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। उद्धव ज्ञानी थे और नीति अनीति की बातें जानते थे, लेकिन गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपनी बातों से हरा दिया था? गोपियों के पास श्री कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपने तर्कों से हरा दिया था। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण गोपियों को ये विश्वास था कि कृष्ण भी उनके प्रति उसी प्रेम का व्यवहार करेंगे, लेकिन कृष्ण ने प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। गोपियां उद्धव को क्या मानती थी? गोपियां उद्धव को एक ऐसा व्यक्ति मानती है जो प्रेम के बंधन से मुक्त है। उनके हृदय में प्रेम की भावना का अभाव है।
जिस कारण उन्हें विरह भाव यानी अपने प्रेम से अलग होने का अनुभव नहीं होता। गोपियों को क्यों लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है? गोपियां श्री कृष्ण से मिलकर अपने दुख और प्रेम की गुहार लगाना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने खुद न आकर योग की धारा बहा दी, यानी उद्धव के जरिए योग संदेश भेज दिया। इन्हीं कारणों से गोपियों को लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। गोपियां उद्धव की बातों से निराश क्यों हो उठी? गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के प्रेम का अपने प्रति सकारात्मक उत्तर सुनना चाहती थी, लेकिन उद्धव ने ज्ञान और योग का संदेश देना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर वे निराश हो उठी। गोपियों ने किसकी तुलना कड़वी ककड़ी से की है? गोपियों ने योग ज्ञान की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। उनका कहना था कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती, उसी प्रकार उद्धव द्वारा कही गई योग ज्ञान की बातें उन्हें स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण को बसा लिया है। उनका मन उन्हीं में ही रम गया है, इसीलिए उन्हें इस योग की कोई आवश्यकता नहीं। गोपियों के मन में ऐसी कौन सी बात थी जो वे किसी से नहीं कह पाए? गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था, लेकिन उन्होंने समाज की मर्यादा का ध्यान रखकर अपने इस प्रेम को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। उन्हें ये आशा थी कि कृष्ण स्वयं आकर उनके कष्ट को दूर करेंगे। कृष्ण के आने की आशा में वो अब तक अपने तन और मन से दुखों को सहती रही और किसी से कुछ नहीं कह पाई। गोपियों को योग संदेश कैसा लगा और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगा। उन्होंने इसे एक बीमारी के समान बताया है, जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा और न सुना था। वह योग को निरर्थक और अरुचिकर मानती हैं। योग की बातें सुनकर गोपियों को कृष्ण के गोकुल आने की जो आशा थी वो भी खत्म हो गई थी, जिससे वह और भी अधिक दुखी और उदास हो गई थी। गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिस कारण वह उनसे अपना मन वापस लेना चाहती हैं? गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर बदल गए हैं। वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते और राजा बनकर राजनीतिक चाल चलने लगे हैं। इसी कारण वह स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। यही सब बातें सोचकर गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेना चाहती थी।